बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव में आज नतीजे आ रहे हैं और नतीजे भारतीय जनता पार्टी के लिए शॉक करने वाला है तो दूसरी ओर पीके के लिए रॉक करने वाला है, क्योंकि जो 14 राउंड की गिनती हुई है उसने रॉक और शॉक में क्या कैसे उलटफेर किया है। अगर आप यह देखेंगे तो ये आप चुनावी आंकड़ों की ओर देखें। बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र के ये उपचुनाव के जो नतीजे आ रहे हैं उसमें 14 राउंड की गिनती का ये पूरा का पूरा भारतीय निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर जो अपडेट किया गया है उसके अनुसार प्रशांत किशोर इसलिए रॉक कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने भाजपा के उम्मीदवार नीरज सिन्हा को शॉक करते हुए 7,781 वोटों के अंतर से बड़ी लीड हासिल कर ली है। और यह सब हुआ है 14वें राउंड की गिनती के बाद। यहाँ आपको ध्यान देने की बात है कि कुल 31 राउंड की गिनती होनी है, इसमें से 14 राउंड की गिनती हो चुकी है और 14 राउंड की गिनती के बाद अगर आप देखेंगे तो अब आप आइए प्रशांत किशोर के ऊपर अगर हम आएंगे तो प्रशांत किशोर ने 14 राउंड की गिनती के बाद 28,201 वोट हासिल कर लिया है। यानी कि प्रशांत जो पहले राउंड की गिनती से ही लगातार बढ़त बनाए हुए हैं, उनके बढ़त का सिलसिला प्रत्येक राउंड में धीरे धीरे ऊपर बढ़ रहा है। तो प्रशांत ने जहां 28,201 वोट हासिल किया है 14वें राउंड के बाद, वहीं इनके मुकाबले अगर आप भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी नीरज कुमार का प्रदर्शन देखेंगे तो वो केवल 20,420 वोट ला पाए हैं। यानी कि नीरज जो प्रशांत हैं उनके मुकाबले 7,781 वोटों से पीछे हो गए हैं। तो स्वाभाविक है कि प्रशांत किशोर इस स्थिति में रॉक करेंगे, पीके के जो समर्थक हैं वो रॉक करेंगे और भारतीय जनता पार्टी के चाहे उम्मीदवार नीरज हों या फिर इनके बॉस नितिन नवीन हो या तमाम समर्थक हो, उनके लिए ये शॉकिंग वाला नतीजा है। इसी तरीके से अगर आप रेखा कुमारी की ओर जाएंगे जो राष्ट्रीय जनता दल की उम्मीदवार हैं, उनकी स्थिति काफ़ी खराब रही है। उनका प्रदर्शन ऐसा रहा है कि आप कह सकते हैं कि तेजस्वी के उम्मीदवार तो जमानत जब्त करने वाली स्थिति में पहुंची हुई है। राष्ट्रीय जनता दल की उम्मीदवार रेखा कुमारी का अगर आप प्रदर्शन देखें तो वह 6,142 वोट 14वें राउंड की गिनती के बाद लाई हैं। उनको अगर आप पीके के मुकाबले देखिएगा तो 22,000 से ज़्यादा वोटों से पीछे हो चुकी हैं यहीं पर। यानी कि रेखा का काम तमाम हो चुका है। रेखा के लिए अब कहीं से भी यह मुकाबले में उनकी कोई वापसी होगी ऐसी कोई भी कल्पना करना भी बेमानी है। और इन सब के बीच 14वें राउंड की गिनती के बाद नीरज कुमार के लिए भी कहीं से बेहतर संदेश नहीं नजर आ रहा है। और अब चूंकि 31 राउंड की गिनती है तो ऐसे में अगर आप देखिएगा तो 15वां राउंड आते आते आधा जो मतगणना का दौर है वह पूरी होने की ओर हो जाएगा। तो यह एक प्रकार से नीरज कुमार के लिए भी अब बेहद कठिन मुकाबला हो गया है कि उनकी वापसी होगी और उनकी वापसी की कहीं से भी अब कोई बड़ी संभावना नहीं दिख रही है। बल्कि नीरज कुमार के लिए आगे आने वाले राउंड में अगर यही सिलसिला बरकरार रहा तो नीरज के लिए संभव है कि यह न केवल खुद हारेंगे बल्कि भारतीय जनता पार्टी जिस बांकीपुर के ऊपर गुमान करती थी, जो बांकीपुर भारतीय जनता पार्टी के लिए उनके बेहतर के विधानसभा क्षेत्र के रूप में गिना जाता था, उनके गौरव गाथा का गान करता था, वह बांकीपुर उनके हाथों से फिसल रहा है। और 30 साल के बाद बांकीपुर की जनता यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी को हरा रही है और यहाँ पीके बढ़त की ओर बढ़ रहे हैं। तो फाइनल रिजल्ट पर हमारी नज़र है। बने रहें न्यूज़4 नेशन के साथ।